बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इसराइल की जानिब से ईरान के मुसाफिर बरदार तैयारे पर हमला, मशरिक वस्ता के अंदर कशीदगी में इजाफा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान के मुसाफिर बरदार तैयारे पर इसराइल के 2 जंगी तैयारों का हमला करने की कोशिश नाकाम हो गई है। लिबनान की फिजाई हुदूद में ईरान के महान एयरलाइन के मुसाफिर बरदार तैयारे के साथ ये वाकया पेश आया है कि अचानक उसके करीब 2 जंगी तैयारे आ गए और मुसाफिर बरदार तैयारे को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुसाफिर बरदार तैयारे को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। 2 जंगी तैयारे इस मुसाफिर बरदार तैयारे के करीब आए कि मुसाफिर बरदार तैयारे को खतरा महसूस हुआ और पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की। कुछ जराये का कहना है कि वो वाकया शाम की फिजाई हुदूद में पेश आया। तैयारा बेरोत जा रहा था कि एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही 2 जंगी तैयारे उसके करीब आ गए। ईरान की तस्नीम न्यूज के मुताबिक दोनों जंगी तैयारों ने ईरान के मुसाफिर बरदार तैयारे पर हमला किया, जिसकी वजह से मुसाफिर बरदार तैयारे को अपनी परवाज की लाइन बदलकर इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसाफिर बरदार तैयारे में बच्चे, खवातीन और बूढ़े अफराद भी सवार थे। तैयारे में मौजूद IRIB के नुमाइंदे और सहाफी ने कहा कि ये जंगी तैयारे इसराइली थे। मामले की आला सतह पर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जबकि ईरान के वजीर खारजा के तर्जुमान ने शाम की फिजाई हुदूद में 2 जंगी तैयारों की जानिब से ईरान के मुसाफिर बरदार तैयारे को हरासा करने पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं, जिसके बाद जरूरी सियासी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अब्बास मूसवी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे मुस्तकिल मंदूब मजीद तख्त राउंची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंटोनी गुतेरेस से राबिता करके वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर इस तैयारे की वापसी के रास्ते में कोई रुकावट डाली गई या फिर कोई वाक़या रूनमा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएगा। उन्होंने ये पैगाम तेहरान में स्विस सफीर को भी दिया है। दोस्तों, वाज़ेह है कि कल रात इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुसाफिर बरदार तैयारे को शाम की फिजाई हुदूद में निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, ताहम पायलट की होशियारी की वजह से ईरान का मुसाफिर बरदार तैयारा बच निकला। वजारत खारजा का मजीद कहना था ईरानी मुसाफिर बरदार एयरलाइन के पायलट ने उन दोनों लड़ाका तैयारों से टकराव से बचने के लिए फ्लाइट की ऊंचाई को तेजी से कम किया, जिसकी वजह से उस तैयारे के मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हुए। दोस्तों, इसराइल के लड़ाका तैयारे ईरान के मुसाफिर बरदार तैयारे के तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गए थे। हर चंद के ताहाल दोनों तैयारों की शनाख्त सामने नहीं आई, ताहम कुछ जराये का कहना है कि ये लड़ाका तैयारे अमरीकी और कुछ का कहना है कि इसराइली थे। ईरान के मुसाफिर बरदार तैयारे के पायलट का कहना है कि जिन 2 लड़ाका तैयारों ने हमें धमकी दी थी वो अमरीकी थे, जबकि ईरान के एक सहाफी ने जो उस वक्त खुद जहाज में सवार थे उनका कहना है कि वो लड़ाका तैयारे इसराइली थे। दोस्तों, वाज़ेह है कि ईरान का मुसाफिर बरदार तैयारा मिलने वाली धमकियों के बावजूद बेरूत हवाई अड्डे पर बहिफाजत उतार लिया गया। दोस्तों, याद रहे कि इसराइल और ईरान के दरमियान हालात कशीदा चल रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से अमरीका, इसराइल और ईरान के अंदर आतिशज़दगी के पे दर पे वाक़यात और पिछले 60 दिनों के दौरान अमरीका के 7 फाइटर जेट्स का तबाह होना, ईरान की जौहरी तंसीबात के करीब आतिशज़दगी और धमाके और ईरान की मिसाइल साज फैक्ट्री पर साइबर हमले के बाद हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता के ऊपर एक दफा फिर जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, ईरान के अंदर होने वाले मुतअद्दिद वाक़यात की तहकीकात के लिए चीन को अपने साथ शामिल कर चुके हैं और ऐलान किया गया है कि अगर ये साबित हो गया कि इन वाक़यात में अमरीका या इसराइल शामिल हैं तो उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस वक्त ईरान हत्तुल विसा कोशिश कर रहा है कि वो जंग की जानिब ना जाए और अमेरिका की हत्तुल विसा कोशिश है कि किसी तरीके से ईरान को इश्ताल दिलाकर उससे जंग के अंदर धकेला जाए, क्योंकि ट्रंप के इलेक्शन से पहले वो खित्ते के अंदर जंगी सूरत हाल पैदा करके आने वाले इलेक्शन के नताइज को अपने हक में बदलना चाहते हैं। लेकिन ईरान सब्र का मुजाहिरा कर रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर उसने तैश में आकर कोई कार्रवाई की तो वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हक में चली जाएगी। इस वक्त खित्ते के अंदर सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। दोस्तों, BBC पर आने वाली खबरों के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने कहा है कि वो अमेरिका के F-15 तैयारे थे। उनका कहना है कि F-15 तैयारे मामूल की निगरानी की मशक कर रहे थे कि उन्होंने मुसाफिर बरदार तैयारे से एक महफूज फासला बरकरार रखा।
खबरसां इदारे AFP और रॉयटर्स के मुताबिक जुमेरात को महान एयर की परवाज 1152 शाम की फिजाई हुदूद से गुजर रही थी जब 2 तैयारों ने उनका ताक़ुब करना शुरू कर दिया। ईरानी मीडिया पर नशर होने वाली फुटेज में 2 तैयारों को एक मुसाफिर तैयारे के साथ साथ उड़ते हुए देखा जा सकता है। एक और वीडियो में बज़ाहिर मुसाफिरों की चीखों की आवाजें आती हैं जिस वक्त तैयारा अचानक अपनी ऊंचाई कम करता है। ईरानी मीडिया ने पहले दावा किया था कि ये तैयारे इसराइली थे, ताहम मशरक़ वुस्ता में कायम अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से एक बयान में बताया गया कि उनके एक F-15 ने नामालूम जहाज की शनाख्त करने के लिए करीब से मुआयना किया था, जो कि बैनुल-अक़वामी कवायद के मुताबिक था। बयान में कहा गया कि F-15 ने मुआयने के दौरान 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का फासला बरकरार रखा था। मुकामी मीडिया पर नशर होने वाली खबरों के मुताबिक शाम के इलाके अल-तन्फ में मुबैना अमरीकी जंगी तैयारों ने एक ईरानी मुसाफिर बरदार तैयारे का ताक़ुब किया, जिसकी वजह से कप्तान को अपनी ऊंचाई अचानक कम करनी पड़ी और मुसाफिरों को चोटें भी आई। ताहम उस वाक़े के बाद मुसाफिर बरदार तैयारा अपनी मंजिल की जानिब गामजन रहा और मुकर्ररा वक्त पर बेरूत पहुंच गया। लिबनानी हुकाम ने रॉयटर्स को बताया कि जहाज में सवार तमाम अफराद बहिफाजत बेरूत एयरपोर्ट पर उतर गए, ताहम कुछ मुसाफिरों को चोटें आई हैं। ईरानी मीडिया ने एक ऐसे मुसाफिर से बात की जिसके सर पर चोट लगी थी। उन्होंने बताया कि जब जहाज ने अचानक अपना रुख नीचे की तरफ किया तो उनका सर छत से टकरा गया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक पायलट ने तैयारों से राबिता कायम किया और जब उन्हें अपनी शनाख्त अमरीकी जाहिर की तो पायलट ने उन्हें महफूज फासला बरकरार रखने की ताकीद की। ताहम अमरीकी फौज के तर्जुमान कप्तान बिल अर्बन ने कहा कि उनके F-15 तैयारे ने अल-तन्फ में मौजूद अमरीकी अफवाज की हिफाजत के मद्देनजर ये इकदाम उठाया था और जब पायलट ने अपनी शनाख्त महान एयर की परवाज के तौर पर करवा दी तो F-15 ने उससे एक महफूज फासला बरकरार रखा। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान अब्बास मुसवी ने कहा है कि इस वाक़े पर कानूनी और सियासी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमरीका और इसराइल ने महान एयर पर ईरान के पासदाराने इनकलाब से रवाबित के बायस पाबंदियां आयद कर रखी हैं और एयरलाइन के बारे में हाल ही में इंकशाफ हुआ है कि उसका मशरक़ वुस्ता में कोरोना वायरस के फैलाव में भी किरदार रहा है। दूसरी जानिब मंगल को इस्लामी जमहूरिया के मुसाफिर बरदार तैयारे पर अमरीकी बहरी बेड़े के मिसाइल हमले और उसमें शहीद होने वाले मुसाफिरों की बरसी मनाई जा रही है और इस मौके पर इस्लामी जमहूरिया ईरान ने कहा कि मुसाफिर बरदार पर अमरीका के वहशियाना और इंसानियत सोज हमले को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों याद रहे कि 3 जुलाई 1988 को खलीज फारस में तैनात अमरीकी बहरी जंगी बेड़े वेंसेंस ने बंदर अब्बास से दुबई जाने वाले ईरान के मुसाफिर तैयारे को मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया था, जिसमें अमले समेत 290 अफराद सवार थे, जिसके नतीजे में सभी 290 बेगुनाह शहरी शहीद हो गए थे। अमेरिका के जरिए से ईरान के मुसाफिर बरदार तैयारे को मार गिराए जाने के बाद वाशिंगटन ने अपने नाकाबिले मुआफी जुर्म की तौजीह पेश करते हुए मुतज़ाद दलाइल दिए और उस दुश्मनाना इक़दाम को एक गलती से ताबीर करने की कोशिश की, जबकि अमरीकी बहरी बेड़ा वेनेसस जदीद तरीन रेडार और दीगर आलात और कंप्यूटर सिस्टम से लैस था और ये बात भी मुकम्मल वाज़ेह थी कि ईरान का ये मुसाफिर बरदार तैयारा है, इसमें कोई गलती का इम्कान रह ही नहीं जाता और उसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका ने ये इकदाम ईरान से दुश्मनी के नतीजे में अंजाम दिया था। दोस्तों इस वक्त ईरान अमेरिका मुखालिफ ग्रुप के अंदर शामिल होकर सीपेक मंसूबे का हिस्सा बन चुका है और चीन ने ईरान के अंदर 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर रखा है। खित्ते के अंदर सूरत हाल बदल रही है और चीन के इत्तेहादी मुल्क ईरान के खिलाफ गुज़िश्ता चंद हफ्तों से कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका, इसराइल और भारत बुरी तरह से बौखला चुके हैं और वो ईरान को तैश दिलाकर कोई भी कार्रवाई करने पर मजबूर करेंगे ताकि आने वाले दिनों में वो ट्रंप की इलेक्शन मुहिम में मुमद्दद साबित हो। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।